सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपका दोस्त कृणाल और आज मैं आपके सामने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव पेश करने जा रहा हूं, जहां यह देखने को मिलेगा कि परमात्मा एक मार्ग में मर्यादा तोड़ने पर इंसान को कितना बड़ा और भयानक दुख झेलना पड़ता है। यह अनुभव जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है, उनका नाम सुरेंद्र चिंतलवार है, जो वर्तमान में पुणे परिसर में परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक के रूप में सेवा दे रहे हैं। मूल रूप से सुरेंद्र महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट शहर के रहने वाले हैं। सुरेंद्र बताते हैं कि जब से उनका परिवार परमात्मा एक मार्ग से जुड़ा, तब से उनके जीवन के सारे अंधकार छंटने लगे। बरसों से जो भूत बाधा का साया उनके परिवार को जकड़े हुए था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। उनके पिता मधुकर राव चिंतलवार की अटूट निष्ठा और सेवा भाव को देखते हुए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उन्हें हिंगणघाट शाखा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके पिताजी ने भी लगभग 18 से 20 वर्षों तक पूरी ईमानदारी और धर्मपरायणता के साथ इस पद का निर्वहन किया। उनका परिवार उस समय एक गहरे दुख से गुजर रहा था। उनके घर में कुल 6 बेटियों का जन्म हुआ था और दुर्भाग्यवश भूत बाधा के कारण वे अपनी सबसे बड़ी बेटी को खो चुके थे। ऐसे हालात में घर में किसी पुत्र का जन्म होना एक असंभव सी बात लगती थी। लेकिन बाबा जुमदेव जी के कहे हुए शब्दों में वह दिव्य शक्ति थी कि जो असंभव था वह भी सत्य हो गया। बाबा के आशीर्वाद और इस मार्ग के प्रभाव से ही सुरेंद्र और उनके छोटे भाई विवेक का इस दुनिया में आगमन हुआ। सुरेंद्र के जीवन का एक और अद्भुत अनुभव उनके घर के निर्माण के दौरान का है। उस समय उनके घर के काम में एक आदिवासी समाज का कामगार लगा हुआ था। एक दिन वह कामगार हड़बड़ाया हुआ नीचे आया और सुरेंद्र की मां से पूछने लगा, माता जी, घर में जो फोटो लगी है, वे व्यक्ति कौन है? मां ने बड़ी सरलता से बताया कि वे उनके गुरु महाराज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हैं। यह सुनते ही उस कामगार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए बताया कि अभी अभी उसने उसी व्यक्ति को ऊपर के कमरे के सज्जे पर बैठे हुए देखा है। जब उस आदिवासी कामगार ने ऊपर के कमरे में बाबा जुमदेव जी को साक्षात बैठे देखा, तो वह पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसने श्रद्धा से कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इस घटना के साथ ही सुरेंद्र के पिता मधुकर राव के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना भी घटी, जिसने शब्दों की ताकत और मर्यादा के महत्व को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। परिवार के घर का निर्माण चल रहा था, जहां नामदेव नाम का एक मिस्त्री काम कर रहा था। नामदेव का इरादा काम पूरा करना नहीं, बल्कि समय खींचकर अधिक पैसे ऐंठना था। वह न केवल खुद काम को बहुत धीरे करता था, बल्कि अन्य कामगारों को भी जल्दी काम करने से रोकता था। अपनी इस चालाकी और धोखे से उसने मधुकर राव की मेहनत की कमाई लूटी। एक दिन अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख पिताजी का मन बहुत दुखी हुआ और उनके मुख से एक तीखा वाक्य निकल पड़ा, नामदेव, तूने मेरी मेहनत का पैसा खाया है। यह तुझे कभी पचेगा नहीं और पैसा फुटकर बाहर निकलेगा। यह केवल एक वाक्य नहीं था, मानो कोई अभिशाप था। देखते ही देखते नामदेव की हालत बिगड़ने लगी। उसके पूरे शरीर पर इतने गहरे और भयंकर फोड़े निकल आए कि वह अपने शरीर पर एक छोटा सा दुपट्टा या कपड़ा तक नहीं ओढ़ सकता था। उन फोड़ों से लगातार मवाद बहता रहता था। 1.5 साल तक वह इस नर्क जैसी पीड़ा से गुजरता रहा। अंत में उसकी पत्नी पिताजी की दुकान पर पहुंची, बोली, आपके बोले हुए शब्दों के कारण ही आज मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है। जब पिताजी ने यह सारा वृत्तांत बाबा जुमदेव जी को सुनाया, तो बाबा ने उन्हें बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, मधुकर राव, आगे से कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द मत निकालना। सुरेंद्र बताते हैं कि इस घटना से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि जो सेवक बाबा के नियमों का पालन करता है, उसके मुख से निकले शब्द स्वयं भगवान के शब्द बन जाते हैं और परमात्मा उन शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमारे मार्ग में कहा जाता है, शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान। इसीलिए किसी के प्रति भी बुरे या कटु वचन निकालना सही नहीं है। इतना ही नहीं, इस मार्ग में मर्यादा का पालन अत्यंत अनिवार्य है। सुरेंद्र, जो अभी परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक है, बताते हैं कि परमात्मा एक मार्ग में
जब लड़का या लड़की 12 वर्ष के हो जाते हैं तो उन पर विशेष मर्यादाएं लागू हो जाती हैं। लेकिन उनके ही घर में एक बार यही मर्यादा तार तार हो गई थी। सुरेंद्र इनकी दूसरे नंबर की बहन ज्योति और उससे छोटी बहन वैशाली के बीच किसी बात पर बहस हो गई। ज्योति और वैशाली के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने मर्यादा की सीमाएं तोड़ते हुए एक दूसरे पर हाथ उठाया। घर में यह अनुशासनहीनता का पहला मामला था जिसका परिणाम तुरंत सामने आया। मर्यादा टूटने के कारण दोनों बहनों को एक गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी को इंग्लिश में डिप्थेरिया, हिंदी में रोहिणी और मराठी में घटसर्प कहा जाता है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है। बड़ी बहन ज्योति को इसका प्रभाव कम हुआ, लेकिन छोटी बहन वैशाली की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। इसका कारण साफ था, उसने अपनी उम्र की मर्यादा को लांघकर अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया था। जब वैशाली की हालत बिगड़ने लगी तो उसे गांव के सबसे बड़े और नामी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करते ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसे घटसर्प हुआ है, इसे तुरंत यहां से ले जाओ और नागपुर के दवाखाने में भर्ती करो। डॉक्टर इस केस को अपने हाथ में लेने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगले 24 घंटे बहुत ही निर्णायक है, यदि सुधार नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। नागपुर ले जाने के बाद वैशाली के जीवन का सबसे कठिन संघर्ष शुरू हुआ। वह करीब पौने 2 महीने अस्पताल के उसी नाजुक द्वार में अटकी रही। सुरेंद्र बताते हैं कि वैशाली दीदी को इतने बड़े बड़े और दर्दनाक इंजेक्शन दिए जाते थे कि उन्हें देख किसी का भी कलेजा कांप जाए। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ भी पी नहीं सकती थी। जो भी पिलाया जाता वह सीधा उसकी नाक से बाहर आ जाता था। अंत में केवल सलाइन ही एकमात्र जरिया बचा था जिससे उसे रोज की जरूरी कैलोरी मिलती थी। सबसे ज्यादा पीड़ादायक था उसकी आवाज का चले जाना। वैशाली की हालत ऐसी हो गई थी कि वह बोल भी नहीं पाती थी। वह कुछ भी बोलने की कोशिश करती तो बस अस्पष्ट ध्वनियां निकलती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 या 12 महीने का छोटा बच्चा तुतलाकर कुछ कहना चाहता हो। जैसे मैंने पहले बताया कि यह रोग मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है, इसी कारण से उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। नागपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो भी इलाज करते, नतीजा आने के बजाय मामला और बिगड़ जाता। हालत यह थी कि वहां के अनुभवी डॉक्टर भी चकित थे। उनका कहना था कि ऐसी केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। डॉक्टर्स ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि उसकी वाणी वापस आई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, अन्यथा उसकी बोलने की शक्ति वापस आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर ज्योति जो बड़ी बहन थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से माफी मांगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका दुख शीघ्र ही दूर हो गया और वे ठीक हो गईं। लेकिन वैशाली के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जहां एक ओर डॉक्टरी विज्ञान हार मान चुका था, वहीं दूसरी ओर परिवार की प्रार्थनाएं और परमात्मा एक मार्ग का विश्वास ही एकमात्र सहारा बचा था। वैशाली जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, उसी दौरान दशहरा का पर्व आया। सुरेंद्र के पिता मधुकर राव परंपरा के अनुसार दशहरे की शुभकामनाएं देने के लिए बाबा जुमदेव जी के पास नागपुर पहुंचे। बाबा जुमदेव जी ने पिताजी को देखते ही कहा, मधुकर राव, तुम्हारी बेटी वहां अस्पताल में है, उसे तुरंत घर ले आओ। उसने मर्यादा तोड़ी है, उसे माफी मांगने को कहो, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब पिताजी ने अस्पताल जाकर डॉक्टर से वैशाली को डिस्चार्ज करने की बात कही तो वे हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर्स आपस में चर्चा करने लगे कि क्या यह आदमी पागल हो गया है, इतनी गंभीर और सीरियस हालत वाली मरीज को घर ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन पिताजी का विश्वास अटूट था। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी पर डिस्चार्ज फॉर्म भरा और वैशाली को अपने साथ घर ले आए। घर आने के बाद बाबा के निर्देशानुसार वैशाली को सुबह 6 बजे से पहले लगातार 3 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ माफी के लिए विनती करने को कहा गया। सुरेंद्र बताते हैं कि वह चमत्कार ही था कि तीसरे दिन का सूर्योदय होते होते वैशाली दीदी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी बोलने की शक्ति वापस लौट आई
और वह एक सामान्य इंसान की तरह बातचीत करने लगी। अस्पताल की वे सारी भारी भरकम दवाइयां और गोलियां, जो कभी उसका एकमात्र सहारा थी, अब बेकार हो चुकी थी और उन्हें फेंक दिया गया। सुरेंद्र गर्व से बताते हैं कि आज भी बाबा जुमदेव जी की कृपा उनके परिवार पर उसी तरह बरस रही है। बाबा के वचनों का ही प्रभाव था कि उनकी सभी 5 बहनों के विवाह के लिए वर पक्ष स्वयं उनके घर चलकर आए और सभी कन्याओं का विवाह कार्य बहुत ही उत्तम और सुखद तरीके से संपन्न हुआ। और ये सब हुआ महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के दिए हुए वचनों पर। इसके पहले भी हमने सुरेंद्र ने बताए हुए अनुभवों का वीडियो डाला था, जिसे आप देख सकते हैं। आपको यह अनुभव कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी से यह विनम्र विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पर अलग अलग विषयों पर अनुभव हैं, यह जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यदि आप भूत बाधा से संबंधित अनुभव देखना चाहते हैं, तो हमारी इस प्लेलिस्ट को देखें। किसी दूसरों की गलतियों से सीख लेने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। अन्य दूसरे अनुभवों के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखें। साथ ही हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ घटित हुए अनुभवों के लिए इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे अनुभव सचमुच पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क जरूर करें, ताकि हम उसे अपने चैनल पर बता सकें। धन्यवाद। नमस्कार।